बहुत सारे रहस्यमयी अभ्यासों की और साधनाओं की चर्चा हम ऐसे ही करते रहते हैं, जबकि उनका हमें अर्थ, विज्ञान, उसकी रूपरेखा, उसके प्रभाव आदि के संदर्भ में कुछ भी जानकारी नहीं होती है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी ईमेल्स आती हैं जिसमें लिखा होता है कि चक्र कैसे जागृत करें, कुंडलिनी कैसे जगाएं, चक्र साधना कैसे करें। कमेंट्स भी बहुत सारे इस प्रकार के आते हैं और लोगों को कुंडलिनी क्या होती है, चक्र क्या होता है, यह भी नहीं मालूम है। केवल कहीं से पढ़ लिया है या कहीं से सुन लिया है कि कुंडलिनी और चक्रों को जागृत करना होता है अभ्यासों के माध्यम से, और बस उन अभ्यासों को खोजने लग गए हैं। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को कुंडलिनी और चक्रों की ज़रा सी भी जानकारी हो तो इस प्रकार से मजाक में उनकी चर्चा नहीं की जाती, या इसी प्रकार से साधारण रूप से उसकी चर्चा नहीं की जाती है कि कैसे जागरण होंगे या कैसे उनको जगाया जाए। वो पढ़कर इस प्रकार से अनुभव होता है कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति सोया हुआ है और उसको उठाने की, उसको जगाने की चर्चा की जा रही है कि यह कैसे जागृत होगा। तो इस प्रकार से मजाक में यह सब अभ्यास नहीं होते हैं। इन अभ्यासों को केवल अभ्यासों को प्राप्त करने या अभ्यासों को सिद्ध करने की तो बात को छोड़ दें। यदि इन अभ्यासों को केवल समझना ही हो, इनके अभ्यासों की या इनको सिद्ध करने की चर्चा को तो अभी छोड़ दें। इन अभ्यासों को समझने के लिए इतने रहस्यमय अभ्यास हैं, ये इनको समझने के लिए ही कई वर्षों का समय लग जाता है, तब जाके यह चीज़ें समझ में आती हैं। तो यह इस प्रकार से मजाक में यह सब चीज़ें नहीं की जाती हैं। यह सब अभ्यास बहुत संवेदनशील और रहस्यमय अभ्यास होते हैं, जिसके लिए गुरु की और विशेष मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसीलिए कुंडलिनी, चक्र जागरण, चक्र साधना, सिद्धि प्राप्ति, यह सब ऐसी चीज़ें हैं जिनका अभ्यास करने के लिए या जिनके संदर्भ में जानने के लिए बहुत गहरी बुद्धि, जिज्ञासा, लगन की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए इन सभी अभ्यासों का मजाक ना बनाएं कि चक्र कैसे जागृत होंगे तो कुंडलिनी कैसे जागृत होगी।